सुंदर सड़क जो है पूर्णिया में और साहेबगंज को जोड़ने वाला बना हुआ है। ऐसा लगता है जब लोग इस हाईवे पर चढ़ते हैं तो विश्वास नहीं होता है कि वही हाईवे है जो कभी पहले यहाँ पर धूल मिट्टियाँ उड़ा करते थे। लोग आते थे मनिहारी के साइड में तो सोचते थे कि कब आए कि नहीं आए, लेकिन इतना सुंदर जो सड़क बनाने के लिए और जो जिगर उन्होंने दिखाया, क्योंकि एक डायलॉग उनका था, एक भाषण था जिसमें कहा था हमारे पास पैसों की कमी नहीं है, सरकार के पास सिर्फ एक विभाग ऐसा है जिसका विकास सड़कों पर दिखता है और वो सिर्फ और सिर्फ अगर बात किया जाए तो नितिन गडकरी के कारण से है। अब की जो 24 का चुनाव होगा तो भाजपा इन विकास के मुद्दों पे लड़ेगी कि राम मंदिर के मुद्दों पे लड़ेगी? देखिए, राम मंदिर तो एक मुद्दा है ही, लोग तो प्रचार जो है, मार्केटिंग जो है वो एक अलग विषय था, लेकिन जो सड़क का विभाग है, यानी जिस सड़क पर अभी हम लोग खड़े हैं उस सड़क का अगर राम मंदिर से हटा के हम लोग देखें तो यहाँ पर भी विकास दिखता है। राम मंदिर एक अलग मुद्दा है, सड़क एक अलग मुद्दा है, लेकिन जो बेसिक चीज़ें सड़क बनाना था, नितिन गडकरी ने जो अपना खुला दिल दिखाया। क्यों? इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि जो हाईवे पर हम लोग खड़े हैं या ऐसा जितना भी एक्सप्रेस वे बनाया गया है उसमें भारत सरकार लोन लेकर या किसी और के इन्वेस्टमेंट से इसको बनाया गया है। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं, क्योंकि उनको लगा कि भारत सरकार के पास या राज्य जहाँ भी है उसकी सरकार के पास अगर पैसा नहीं है, नीतीश कुमार को इससे सीखना चाहिए, इस तरह के डेवलपमेंट नीतीश कुमार को उनसे देखना चाहिए। और नीतीश कुमार जैसे अभी किए वो भी अच्छा काम किए हैं, उधर रामलला का मंदिर बना, इधर राम राज्य का एक जो है वो उसी नाम से हॉस्पिटल बना दिए, तो वो भी अपना काम कर रहे हैं। और इसी तरह से नीतीश कुमार जो अल्टी पल्टी करते रहते हैं सरकार में, उस पर आपको क्या कहना है? देखिए, अल्टी पल्टी करते हैं, इससे तो पूरा बिहार परेशान हो ही गया है। उससे डेवलपमेंट बाधित हो रहा है ना बिहार का? बाधित होता है क्योंकि उनका ध्यान सिर्फ इस पे चला जाता है कि हमको कुर्सी कैसे बचाना है, हमको मुख्यमंत्री कैसे बने रहना है। उनका पहला जो प्रायोजक है वही रहता है, क्योंकि वो चाहते हैं या उनको ऐसा लगता है कि हमको किसी भी हाल में मरते समय तक कम से कम मुख्यमंत्री की कुर्सी। नीतीश जी से हम कह देना चाहते हैं, माननीय मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार जी से हम कह देना चाहते हैं कि अल्टी पल्टी वाला जो आपका जो आदत है, अल्टी पल्टी वाला जो सरकार है, इससे बिहार का जो है ना डेवलपमेंट बाधित हो रहा है। अगर आपको सीखना है तो आप प्रधानमंत्री का सपना मत देखिए, आप बिहार के अच्छे मुख्यमंत्री हैं और बिहार का सपना देखिए और बिहार को डेवलपमेंट की ओर ले जाइए। देखिए, इसमें एक चीज़ हम लोग कहना चाहेंगे, आप नितिन गडकरी से भाजपा छोड़ दें, नितिन गडकरी से सिर्फ ये सीखिए कि आपको हाईवे कमाई देता है और हाईवे पर जो गाड़ियाँ चलते हैं उससे कमाई होता है, टोल टैक्स से आपको कमाई होता है। तो नितिन गडकरी ने सिंपल फॉर्मेट लगा दिया कि हमारे पास मान लीजिए पैसा नहीं है, मतलब कि हम एक ज़मींदार हैं, ज़मीन तो भारत सरकार के पास है ही या ज़मीन तो राज्य सरकार के पास है ही, तो ज़मींदार मान लिया हम हो गए, लेकिन मेरे पास पूंजी नहीं है। तो हम जिसके पास पूंजी है, या आसान भाषा में इसलिए समझा रहा था कि आम जनता को भी बात समझ में आ जाए कि जिसके पास ज़मीन होता है लेकिन पूंजी नहीं होता है, वो गांव में ऐसे लोगों को वो ज़मीन दे देते हैं जिनके पास पूंजी है, मेहनत करने वाले लोग हैं, फिर वो उस ज़मीन को उपजाते हैं, ज़मींदार को भी देते हैं, खुद भी रखते हैं, दो घर चलता है। सेम वही फॉर्मेट, उसी आधार पर नितिन गडकरी ने खुला आमंत्रण दिया टेंडर वाले को, कंपनियों को, और कंपनियां अपना पैसा इन्वेस्ट की या लोन लिया गया, और लोन के पैसा से यहाँ पर जो आप खड़े हैं ना, यहाँ पर ये भारत सरकार का पैसा नहीं है, ये लोन का पैसा है। और लोन चुकाएंगे कैसे? तो उसके लिए अवधि होता है, टाइम आप भी जान रहे हैं, जो गाड़ियाँ चलती है रोड पर वो लोन का पैसा चलता है। अगर हम घर में बैठ के या वो जमींदार जिसके पास पूंजी नहीं है वो घर में बैठ के खाली सोचे कि ज़मीन हमको 1000, 15,000, 2000 महीना दे दे, ये संभव नहीं है। अगर किसी को लीज पर दे देगा तो उससे पैसा आना शुरू करेगा। तो उसी तरह से नितिन गडकरी ने इसको लोन के पैसे से या टेंडर का जो पैसा है उसको बनवाया है, और जिसमें आप टोल के माध्यम से इसका पैसा धीरे धीरे करके उसको दे देते हैं, यानी कि उनको रिकवरी हो जाती है। नीतीश कुमार जी को और तेजस्वी यादव जी को नितिन गडकरी जी से सीख लेना चाहिए और बिहार में डेवलपमेंट को